कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। और याद रखिएगा, दिल्ली की जनता को सांप्रदायिक नैरेटिव नहीं पसंद। आप सावरकर सावरकर कर लीजिए, जूते मारो सालों को कर लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने जैसे आपको 25 साल बाहर रखा मोदी जी, वैसे ही फिर होने वाला है। क्योंकि दिल्ली की जनता भाईचारे पर, धर्मनिरपेक्षता पर, कौमी एकता पर खड़ा होना देखना चाहती है। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि आधिकारिक रूप से घोषणा कर देनी चाहिए कि कांग्रेस के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, जुबानी जमा खर्च में तो कुछ होता नहीं, जुबान हिलाने में कौन सा टैक्स लगता है। तो केजरीवाल जी तो जो चाहे बोल सकते हैं, पर मुझे ये बताइए कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो हलवा पूड़ी और आलू की सब्जी बांटने का काम तो आरएसएस कर रही थी, और तमाम नेता आजकल ये बोल रहे हैं कि 40% तो आरएसएस ही है। ये जो पैंट के नीचे निक्कर पहने हुए लोग हैं, ये सारे असंगी हैं। जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है देश में, जिस प्रदेश में, वहां ये जाके चुनाव लड़ लेते हैं कांग्रेस के वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए। और एक बात बताइए, ये बार बार धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए भी शाहीन बाग हुआ, कौन गया? कोई कहीं आम आदमी पार्टी का एक आदमी जाके खड़ा हुआ। आज पंडितों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मौलवियों की सैलरी आपने 17 महीने से नहीं दी। तो देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मुंह खोलते ही झूठ और जुमलों की बौछार होती है, मोदी जी की भी और केजरीवाल जी की भी। इसलिए जनता अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। राजीव जी, वजीरपुर विधानसभा से आप दिखाई दे रही है, इस समय कांग्रेस सबसे मजबूती से चुनाव लड़ रही है वजीरपुर विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री उन्होंने फ्लैट की चाबी दी। क्या मानते हैं कि आना पड़ेगा, इससे कितनी ज्यादा टफ मानते हैं? अब देखिए, हवा का रुख दिल्ली में बदल गया है। न जुमलेबाज, न नौटंकीबाज, न झाड़ू का झांसा और न कमल की फूल। जनता कह रही है कि वक्त है बदलाव का, और केवल हाथ ही बदल सकता है हालात। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर आना पड़ा और एक के बाद एक बड़ी बड़ी हाँकते रहे, शिगुफे छोड़ते रहे। कह रहे थे अशोक विहार में अज्ञातवास में रहते हैं, अज्ञातवास में रहते थे तो एक बार सुध ले लेते इस विधानसभा की। जरा देखते कि कैसे जेजे कॉलोनी और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। यमुना को साफ करने की बात कर रहे थे, लोगों के घरों में सीवर खुल जाते हैं, बारिश में मलमूत्र की नदियां यहाँ बहने लगती हैं। आप अगर बात करें साफ हवा की, तो यहाँ पर AQI अशोक विहार में 5 सबसे खराब वर्स्ट हिट AQI में से एक अशोक विहार में होता है। चाहे पार्किंग की समस्या की बात कर लें, चाहे स्ट्रे एनिमल्स की समस्या की बात कर लें, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लें, पूरी विधानसभा जो है वो परेशानियों से घिरी हुई है। और ये नूरा कुश्ती जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रही है, उसी का नतीजा है। बड़े बड़े शौचालय का नारा मोदी जी स्वच्छ भारत का देते थे, यहाँ पर पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में एक शौचालय है, महिलाओं को खुले में शौच करना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं। और जिन फ्लैट की चाबी वो देके गए, आज हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। 15 फरवरी 2009 के दिन, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अजय माकन जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, शिलान्यास किया गया था इन फ्लैट्स का, जिसमें हरिशंकर गुप्ता जी, अजय माकन जी, संदीप जी और कपिल सिब्बल जी के कर कमलों द्वारा ये काम हुआ। और हमारी सरकार जाने से पहले आधे से ज्यादा फ्लैट्स तो निर्मित हो गए थे। तो मैं कहती हूँ, मोदी जी दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी लकीर लंबी करना बंद कीजिए और दूसरे के किए गए हुए कामों का श्रेय लेना बंद कीजिए। एड़ियां उचकाने से किसी का कद नहीं बढ़ता है। रमेश धुरी ने आपत्तिजनक शब्द बोला प्रियंका गांधी को, उन्होंने बोला कि जो कालका की सड़कें हैं वो प्रियंका जी के कानून की तरह बना देंगे, इसमें क्या? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में सार्वजनिक शोभनीयता बहुत जरूरी है, और ये कहा जाता है कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। लेकिन भाजपा और संघ का महिला विरोधी चेहरा चुनाव में उजागर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब रमेश बिधूड़ी जी के जो आका हैं, जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं, वो मुजरा मंगलसूत्र पे बात करते हैं। वो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनके लिए दीदी और दीदी कहते हैं। सोनिया गांधी जी को कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा है। और शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में ओछी टिप्पणी करना कहीं ना कहीं संघ की और भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी को त्वरित माफी मांगनी चाहिए और ऐसे शब्दों की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम। सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें जो आवाज केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उसमें जितना तय लागत लगनी थी उससे 3 गुना ज्यादा लागत का बातें सामने आ रही है। देखिए, ये तो मतलब इतना दुखद है। अगर आम आदमी के नाम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है
तो वो आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल है। इसीलिए अब जनता उन्हें दिल्ली का ठग कह रही है और फर्जीवाल कह रही है। पार्टी में तो डिफरेंस बनकर आए, बड़ा घर नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, कोई शानो शौकत नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे। वो 13 पॉइंट ऐसे एफिडेविट पे साइन करके दिए थे। और आज ये पता चलता है कि दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है केजरीवाल जी के पास, पर अपने विधायकों की 4 गुना सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा है। उनके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन रुक गई है दिल्ली भर में, पर अपने शीश महल में 4 करोड़ के पर्दे लगाने के लिए पैसा है। राशन मिलना बंद हो जाए, राशन कार्ड बनना बंद हो जाए, लेकिन उनकी टॉयलेट की सीट पर सोने की परत चढ़ती रहेगी। तो कौन आम है कौन खास है, इस बात का तो खुलासा हो गया। और ये जो ऑडिट हुआ है सीएजी का, मुझे लगता है वो एक झन्नाटेदार चांटे की तरह आया है केजरीवाल जी की सरकार के ऊपर। और मैं बार बार केजरीवाल ही कह रही हूँ, क्योंकि अतिशी तो तथाकथित मुख्यमंत्री है, तथाकथित ही है। और आप देखिए, चुनाव आते ही मारलेगा से वो सिंह हो गई, जैसे केजरीवाल जी अपने आप को बनिया बनिया बताते जा रहे हैं। और बार बार जो कांग्रेस के ऊपर आघात करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांग्रेस का जो घर का वोट आम आदमी पार्टी ने जिस पर डाका डाला था, वो अब वापस आने लगा है। ये मोह भंग हो रहा है जनता का, और ये जो कालनेमी का माया जाल बनाया था केजरीवाल जी ने, वो पूरी तरीके से